ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 15 तरीके महावाक्य है। मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। आज का प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर है, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने शरीर शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं है। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाएं, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। कॉन्फ्रेंस कौन सी है? आपस में बात करें कि कैसे हम सेवा बढ़ाएं। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स की ब्रह्मामुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं। चाहे कम कुल वाले हों चाहे अच्छे कुल वाले हों, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहें तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं है, ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो ये पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिववंशी तो सब है, फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं। तुम कुक वंशावली नहीं हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तुम तो मनुष्य कुक वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते हैं। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुक वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहेंगे। लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को कोई नहीं पुकारते हैं। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूझ जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में। यहाँ तो दिखाते नहीं हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते हैं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जा कर के लौट भी आते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वह कोई अमर लोक नहीं है। अमर लोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग कहा जाता है अथवा अमर लोक कहा जाता है। आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक जहाँ आत्माएं रहती है।
बाबा कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं, ये है रूहानी यात्रा। जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं, वह तो जन्म जन्मांतर की बात है ना। यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता है अंतमति सो गति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हैं अब नाटक पूरा होता है। ये पुराना वस्त्र, पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ भी नहीं समझते। तुम देखते हो कोई कोई समझते हैं, कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में जाकर अपवित्र रहते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं। याद की सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा नहीं सकते। ठंडी व बरसात के समय कोई जा न सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, यह बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है, इसलिए लिखते भी है बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वह यह भी कहते हैं बाबा को याद करना तो बड़ा सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है। हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता है। बाबा ने जैसे एक्ट करके बताई, ऐसे आंख बंद करके विचार नहीं किया जाता है। ऐसे अपने साथ बातें करो। हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर एज में आ गए हैं, आयरन एज में आ जाते हैं। अब आयरन एज का अंत है, अब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। जहाँ से आए हो तो फिर अंतमति सोगति हो जाएंगी। तुमको वहाँ ही जाना है, यह युक्ति बाप बतलाते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुबह का साईं, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को ही समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है। यह कमाई बहुत अच्छी है। कमाई की अच्छी युक्ति है। अल्प को याद करने से बेबादशाही तो मिल ही जाएंगी। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल हैं, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ जाएं। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है। और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर पड़ते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए एक धर्म की स्थापना, फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्रायः लोप हो जाता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता भी बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान थी। हेवन था, तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए।
फिर किसको समझाना होता है यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे ना। बाबा भी भारत में ही आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाबा कहाँ आए हैं यह भी नहीं जानते हैं। बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। खुद आकर खुद के तरीके से खुद का परिचय देते हैं। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मना भव। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे समझाने कोई नहीं दे सकता है। भर गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा ना, ज्ञान सुनाया होगा ना। फिर जब आए तब सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठा करके बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर। इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है, यह सीखता नहीं है। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था, बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह है याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि ही जानती है। सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान है। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है। ज्ञान सागर पति पावन है, सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, न उस पर कभी विचार चलाते हैं तो यह सत्य है व नहीं। बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते हैं। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में एक शिव बाबा की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना। बैठे हैं मंदिर में, जानते हैं हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते हैं। वहाँ भोजन बनाते मुख बंद, बात नहीं करेंगे। कितना मौन में रह करके भोजन बनाएंगे। मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता है। यह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं। यहाँ तो शिव बाबा के पास तुम बैठे हो, यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं। बच्चे कोई भी फालतू बात नहीं करनी है, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे, बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है। अब तुम बच्चों को आकर के सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, यह नॉलेजफुल चैतन्य बीज है। शिव बाबा है नॉलेजफुल चैतन्य, यह एक है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहाँ रहते हैं जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं, परम धाम में। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता है, भल बाबा कहते हैं, परंतु वो है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है ना। प्रजा ढेर की ढेर है, ढेर बच्चे हैं, तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छी छी है, अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो ये बातें भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहें और गुरु भी याद रहें और उनके साथ
और टीचर भी याद रहेगा। तो हमें वापस घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा अपवित्र होती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसे ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो। सर्विस कैसे वृद्धि को पाएं, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो है ही छीछी सम्मेलन। गपोड़े ही मारते रहते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की तो कोई बात नहीं है। सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको एक कहानी सुनाई है, यह कलयुग है। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में हैं। अब तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि की बात नहीं है। भगवान वाच है, मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवान वाच और कहाँ शिव भगवान वाच। भूल कितनी बड़ी कर दी है, कहाँ भी प्रदर्शनी करो। तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है व वह। पहले पहले यह समझाना चाहिए। भगवान शिव को कहा जाता है, यह बुद्धि में बिठाना है। इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए, जज करो और आकर के समझो, फिर लिखाकर सही लेनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की धारणा की मुख्य बिंदु है, पहली पॉइंट है, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनानी है। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ बातें नहीं करनी है। आज के सेकंड पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में ही रहना है। मनसा भी बाहर न भटके, यह ध्यान रखना है। बाबा ने कहा है मौन में भोजन बनाए, बाबा की याद में बनाए। वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विस्तार है, विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो, माना एंजल फॉर्म अपना धारण करो। जब चलते फिरते हो लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप माना यह शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।